बिहार के तालाब में मिली एक ऐसी मूर्ति कि सभी को कर दिया हैरान। मौके पर पहुंचे कई बड़े अधिकारी, जिसने भी सुनी खबर वो दौड़ता दौड़ता पहुंच गया तालाब के पास और मूर्ति को देखते ही हो गया नतमस्तक। ग्रामीणों ने मूर्ति को लेकर कहा, यहीं पर स्थापित होगी मूर्ति, तो अधिकारी बोले नहीं, इस मूर्ति को ले जाएंगे संग्रहालय। लेकिन इसके बाद लिया गया वो निर्णय जो आपको भी कर देगा हैरान। कुछ लोगों को तालाब में एक ऐसी मूर्ति मिली है कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिसने भी इस मूर्ति की चमक और बनावट को देखा, वो शोर मचाते हुए पूरे गांव में इस मूर्ति का गुणगान गाने लगा। ये गुणगान सुनते ही स्थानीय ग्रामीण समेत अन्य गांव के लोग भी इस तालाब के आसपास पहुंचने लगे। देखते ही देखते यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जमा होने लगे। ये खबर दूर दूर तक जंगल में आग की तरह फैल गई। इस खबर को जिसने भी सुना वो चकित होकर तालाब के पास पहुंचने लगा और इस मूर्ति को देखकर पहले से ज्यादा चकित हो गया। तो किसी ने मूर्ति को देखकर और श्रद्धा से अपना सर झुका लिया। आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। दरअसल बिहार के जमुई में तालाब में खुदाई के दौरान सूर्य भगवान की प्राचीन काल की मूर्ति मिलने के बाद से इलाके में उत्साह और हैरानी का विषय बना रहा। जानकारों ने बताया कि ये प्रतिमा करीब 1500 से 1600 साल पुरानी है। तो वहीं इस प्रतिमा को ग्रामीणों ने गांव की संपत्ति बताते हुए गांव में ही रखने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रशासन इसे संग्रहालय में रखने की बात कहता नजर आ रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की जिद के सामने प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। ग्रामीणों ने तत्काल सूर्य भगवान की प्राचीन मूर्ति को गाँव के एक मंदिर में रखकर पूजा करनी शुरू कर दी। इस मूर्ति को लेकर बताया जा रहा है कि ये करीब 8वीं सदी के पूर्वार्ध की मूर्ति है। मूर्ति मिलने के बाद से ही ग्रामीण उसे अपने गाँव में स्थापित करने की बात कर रहे थे। इसी बीच अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी दलबल के साथ सिझोड़ी गांव पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को बिहार संग्रहालय में रखने की बात कही, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया और जिसका परिणाम हुआ कि मूर्ति उसी गांव में स्थापित करनी पड़ी। इसके पहले ग्रामीणों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि प्राचीन काल की मूर्ति गांव में मिली है, इसलिए उस गांव में ही रहना चाहिए। उस बैठक में स्थानीय विधायक प्रफुल्ल मांझी भी शामिल हुए। विधायक ने भी ग्रामीणों की बातों का समर्थन किया और उन्होंने भी इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से बात की। इस मामले को लेकर ग्रामीण हरदेव सिंह ने बताया कि गाँव में मिली मूर्ति गाँव की संपत्ति है। उन्होंने आगे बताया, ठीक इसी प्रकार खैरा प्रखंड के रजला गांव में भगवान महावीर की मूर्ति मिली थी। उस मूर्ति को वहीं स्थापित किया गया और वहां भगवान महावीर का भव्य मंदिर भी बनाया गया। विधायक ने अपनी बात प्रशासन से मनवाने के लिए पहले मिली प्रतिमाओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे ही लखीसराय के काली पहाड़ी में भी कई प्रतिमाएं मिली हैं और वहां भी मंदिर बनवाया जा रहा है। सिझोड़ी गांव में भी भगवान भास्कर ने दर्शन दिए हैं, ऐसे में यहीं उनका मंदिर बनाया जाएगा। विधायक ने आगे बताया कि अगर जिला प्रशासन मूर्ति को गांव से जबरन ले जाना चाहेगी तो ग्रामीण उसका विरोध करेंगे और मूर्ति ले जाने से पहले 10,000 ग्रामीणों को साथ ले जाना पड़ेगा। इस बैठक में हुए फैसले के बाद ग्रामीणों ने मूर्ति को अपने कंधे पर उठाकर गाँव के बीचों बीच 5 देव के मंदिर में ले गए। वहां मूर्ति को रखकर पूजा अर्चना की गई। सूर्य भगवान की मूर्ति मिलने के बाद से ही गाँव में भक्तिमय माहौल बना नजर आया। इस मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे गाँव में भगवान भास्कर की मूर्ति मिली है। भारतीय पुरातत्व विभाग या बिहार संग्रहालय इस प्रतिमा पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। ग्रामीणों ने आगे कहा कि गांव में भास्कर भगवान की मूर्ति को स्थापित कर यहां मंदिर बनवाया जाएगा। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।